अफसाना सच की जीत। दिलीप और मनोज में गहरी दोस्ती थी। दोनों ने बचपन से अपनी नानी अम्मी और दादी अम्मी से परियों की कहानियां सुन रखी थी। दिलीप ने कहा कि मनोज, परियों की कहानियां मैंने सुनी हैं और पढ़ी भी हैं। चलो एक बार परिस्तान हो आए। शायद हमारी दुनिया की तरह वहाँ नूर जुल्मात का टकराव ना होता होगा। सिर्फ नूर ही नूर भरी दुनिया की सैर कर आए। यहाँ तो जिधर नजर जाती है अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। पापियों के पाप रोज बरोज बढ़ रहे हैं। सुनामी भी आई, कोरोना भी आया। अब तीसरी जंगे अजीम का खतरा सरों पर मंडला रहा है। फिर भी पापियों को होश नहीं आया। इस अंधेर नगरी से मेरा दिल भर गया है। कलेजा पानी पानी हो गया है। जमीन पर रहकर लोग चांद पर जा रहे हैं। क्या हम परिस्तान नहीं जा सकते? वो तो इसी धरती पर है। चलो परिस्तान की सैर कर आए। दोनों ने सफर शुरू किया। बहुत मुश्किलें उठा कर कोहे काफ तक पहुंच गए। देखा तो उनकी नजर पहले पहल एक सब्ज परी पर पड़ी। वो बड़ी शान से फजाओं में परवाज कर रही थी। अचानक ही चंद देव उसका पीछा करने लगे। बड़ी शातिराना चाल से सब्ज परी को जाल में फांस लिया। दिलीप ने रोना शुरू कर दिया। हाय, ये क्या दोस्त, यहाँ पर भी वही हमारी दुनिया की कहानी चल रही है। मनोज ने कहा, चुपचाप तमाशा देखो, कुछ ना कहो। दिलीप ने कहा, पता तो करें, उन देवों ने सब्ज-परी के पर क्यों जला डाले? बेचारी सब्ज-परी अब कहाँ होगी, क्या कर रही होगी? फिर दोनों ने देखा, थोड़ी ही देर में सब्ज-परी फजाओं में पहले से ज्यादा बुलंदी पर परवाज कर रही है और अब उसके पर चांदी जैसे चमक रहे थे। देवों ने पीछा किया और फिर से सब्ज-परी को जाल में फांस लिया और उसके चांदी के पर भी तोड़ डाले। दिलीप के मुंह से आह निकल गई। ये सारे देव सिर्फ सब्ज-परी के ही दुश्मन क्यों हैं? मनोज ने कहा, हम सैर के लिए आए हैं, सैर कर लो और निकल चलो। अगर पकड़े गए तो जिंदगी से हाथ धो बैठेंगे। दिलीप ने कहा, यार, जब भी कुछ बुरा होता है मेरा दिल तड़प जाता है और उसकी वजह जब तक मालूम न हो जाए मुझे चैन नहीं आता। चलो पता तो करें आखिर माजरा क्या है। दोनों सब्ज-परी का पीछा करते हैं, उसके महल में जाकर छिप जाते हैं। सब्ज-परी एक पैर पर खड़ी इबादत में मशगूल दिखाई देती है। फर्श पर सारा खून बह रहा था और आंखें बंद किए वो इबादत में मशगूल थी। जब वो इबादत करके बाहर आई तो उसे हीरे के पर लगे थे, उसके अपने परों से ज्यादा खूबसूरत पर। दिलीप की आंखें फटी की फटी रह गईं। फिर अचानक एक बड़ा गौल आया और हीरे के पर नोचने की कोशिश करने लगा। अब दिलीप ने अजब तमाशा देखा। जो उसके पर छूने की कोशिश करता वो सीधे जहन्नुम पहुंच जाता। सारे देव जहन्नुम की आग में जलने को रुखसत हो गए। दिलीप ने हिम्मत करके सब्ज-परी के महल में कदम रखा। मनोज दरख्तों में छिपा उसे रोकता रहा, लेकिन दिलीप पर तो जुनून सवार था। चलो पूछे माजरा क्या है। सब्ज-परी ने दिलीप को देख लिया और कहा, जाओ अपने डरपोक दोस्त को भी बुला लाओ, मैं अपनी कहानी तुम दोनों को सुनाऊंगी। दिलीप खुशी खुशी मनोज को बुलाता है। सब्ज-परी दोनों को मीठे और ताजे फल खाने के लिए देती है। जब दोनों जी भर के मेवे खा चुके तब वो अपनी कहानी सुनाना शुरू करती है। दोस्तों, सब्ज-परी की कहानी अगले वीडियो में सुनिए।